सभी को नमस्ते। हम देख रहे हैं बेसिक योगा सीरीज और आज है हमारा डे 4। स्टार्टिंग से फ्रॉम डे 1 टू डे 4 क्या क्या करना है और आप चारों वीडियो एक साथ लगा सकते हैं। सबसे पहले हमने किया था सूक्ष्म व्यायाम, पैरों के, हाथों के, गर्दन के, आँखों के। उसके बाद हमने की थोड़ी सी एक्सरसाइज और उसके बाद हमने किए थर्ड डे में सूर्य नमस्कार। अभी हमारे सभी जॉइंट्स, मसल्स थोड़े से एक्टिवेट हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे आसनों का अभ्यास और बहुत ही सिंपल से आसन है। कुछ वज्रासन में बैठ के है, कुछ सुखासन में है, कुछ सुपाइन पोजीशन के है, कुछ प्रोन पोजीशन के है, कुछ स्टैंडिंग पोजीशन के है। सो वैसे वैसे करते जाना है जितना आप कर सके। बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती लगा के नहीं, बहुत ज़्यादा फोर्सफुली नहीं करेंगे, जितना आपसे हो सकता है। और धीरे धीरे आप रियलाइज़ करेंगे कि यदि आप निरंतर इसका अभ्यास कर रहे हैं तो सभी जॉइंट्स अपने आप खुलते जाएंगे और आसानी से आप नीचे बैठ सकते हैं। फिर आप आसानी से कितनी भी देर चल सकते हैं और सभी आपके रूटीन के काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे वज्रासन के कुछ आसन। सो दिस इज़ कॉल्ड वज्रासन। अभी मैं बैठी हूँ वज्रासन में। दोनों हमारे हील्स पे पूरा हमें हमारा बैलेंस करना है अपर बॉडी का। दोनों हाथों की ये हो गई ज्ञान मुद्रा। यही एक आसन है जो हम खाने के बाद भी इसको कर सकते हैं। आप सुबह भी इसको करें, शाम को भी, रात को आपका खाना होने के बाद भी आप इसको कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो रात को खाना खाना है ही नहीं। आप 7 बजे के पहले या तो 7 बजे तक खाने को आप सेवन कर सकते हैं। उसके बाद ना ही करें तो बेहतर रहेगा। सो दिस इज वज्रासन और ये सबसे बेस्ट आसन है हमारे नी जॉइंट के लिए। तो इसमें हम लगाएंगे ज्ञान मुद्रा और सिट फॉर 10 सेकंड। आप 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट, इसको कितनी भी देर तक कर सकते हैं। ओके, फिर हम अभी देखेंगे डायबिटीज़ के लिए मंडूकासन। बहुत ही अच्छा आसन है, सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है, या जो भी आपको प्रॉब्लम है पेट से रिलेटेड, और आयुर्वेद कहता है कि पेट से ही सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। सो अभी करेंगे हम मंडूकासन। सिर्फ फिर से हमें बैठना है वज्रासन में। ये पोजीशन भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। बहुत सारे लोग इसको करना भूल चुके हैं, बैठना भूल चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर सलाह देते हैं कि नीचे बैठे नहीं, कमोड का यूज़ करें, आप ज़्यादा चले नहीं, आप सुखासन में बैठे नहीं। पर ऐसा नहीं है। इन जॉइंट्स के, इन सभी जॉइंट्स को वैसी आप हमें आदत लगाते जाना है। अभी दोनों विद ओपन पाम्स, दोनों हाथों को रखेंगे हम अपर एब्डोमेन एंड लोअर एब्डोमेन के बीच में, जहाँ पे पैनक्रियाज होता है। सो यहाँ पे रखते हुए अभी हम सांसों को अंदर भरेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। और अभी पेट को थोड़ा सा अंदर लेते हुए धीरे धीरे हम थोड़ा सा झुक जाएंगे नीचे। दोनों हाथों के एल्बो जॉइंट नीचे की ओर और सर में और ज़मीन में थोड़ा सा अंतर। तो दोनों हाथों का प्रेशर हमारे पेट पे आसानी से पड़ जाएगा। जिनके ऑपरेशन हो चुके हैं उन्होंने इसको नहीं करना है। सिंपल सिंपल आसन करते जाइए। अभी सेकंड टाइम ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से पेट को अंदर लेते हुए और करते वक्त एंड 2 करते वक्त हरदम हमें ध्यान पूर्वक ही करना है, नहीं तो ध्यान कहीं और आसन कहीं और। फिर से तीसरी बार ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से पेट को अंदर लेते हुए सांसों को रोक के रखना है और फिर से नीचे की ओर एंड 2। बार बार गोलियां खाने से या इंसुलिन लेने से अच्छा है कि इन आसनों का अभ्यास करें। इसके महत्व को समझते जाइए। अब करेंगे विथ क्लोज पाम। सेम वही प्रोसेस हमें रिपीट करनी है। फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट। फिर से पेट को अंदर लेते हुए अभी थोड़ा सा हाथों का जो प्रेशर है पेट पे आएगा। सो धीरे धीरे करना है। 1 2। फिर से सेकंड टाइम ब्रीद इन,
ब्रीद आउट। फिर से पेट अंदर लेते हुए सेकंड टाइम, और अभी करेंगे हम लास्ट टाइम। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मिनिमम एक आसन का अभ्यास 3 बार। एंड गेट रिलैक्स। फिर से अभी हमने किए 3 आसन। पहला किया वज्रासन, दूसरा किया मंडूकासन विथ ओपन पाम्स, थर्ड किया हमने मंडूकासन विथ क्लोज पाम्स, मतलब मुट्ठियों को बांधते हुए। अभी हम करेंगे रिलीज दोनों पैरों को, और दोनों पैरों को थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए नेक्स्ट आसन करेंगे। बहुत फोर्सफुली किसी भी आसन का अभ्यास हमें नहीं करना है। हरदम ध्यान में रखें छोटी छोटी सिंपल सी बातें, और एक बार पता होने के बाद ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है। बहुत बार ऐसे होता है कि ये आसन हमें आता है, वो आता है, और फिर अभी हम करना नहीं होता। अभी हम करेंगे ही नहीं तो उसके फायदे हमें मिलेंगे नहीं। अभी करेंगे हम पश्चिमोत्तानासन। दोनों हाथों को पीछे लेकर जाएंगे। दिस इज फॉर बेली फैट ऑल्सो। दोनों हाथ पीछे और धीरे धीरे आगे झुके, और दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ना है। घुटने ऊपर नहीं उठाने हैं। गर्दन जितनी नीचे जाए उतना नीचे झुके। 1 एंड 2। फिर से सेकंड टाइम 1। सांसों को आप एक तो रोक के रख सकते हैं, एक तो नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू करेंगे। एंड 2। लास्ट टाइम 1 एंड 2। फिर से दोनों हाथ नीचे। अभी करेंगे वक्रासन। ये इस लेफ्ट लेग को राइट साइड से हमें डालना है। लेफ्ट हैंड पीछे और राइट हैंड को हमें घुटने के अपोजिट डायरेक्शन से प्रेस करना है। और देखेंगे आप ट्विस्ट करते हुए 1 एंड 2। फिर से पैर स्ट्रेट। नाउ सेकंड, राइट हैंड पीछे और लेफ्ट हैंड, एंड देन टर्न टुवर्ड्स राइट साइड 1। पूरा पेट पे ट्विस्टिंग आएगा। एंड 2। नाउ लास्ट टाइम 1 एंड 2। बहुत ही सिंपल से सीधे से आसन रोज़ाना कर सकते हैं, अल्टरनेट डे कर सकते हैं। आज प्रोन पोजीशन के किए तो आज सुखासन के करेंगे, तो आज वज्रासन के करेंगे। कैसे भी करें, 15 मिनट आधा घंटा बहुत ज़्यादा नहीं होता। सिंपल सूक्ष्म व्यायाम, सिंपल एक्सरसाइजेस, प्राणायाम, इससे हमारा आधा घंटा आराम से कवर हो जाता है। आपके पास यदि समय है तो थोड़ा सा ज़्यादा करके देखिए। अभी हम करेंगे पद्मासन। पद्मासन के लिए दोनों पैरों को स्टेप बाय स्टेप आप लेफ्ट लेग एंड देन राइट लेग उठाएंगे ऊपर की ओर, जितना आपसे हो सकता है। दोनों हाथों की फिर से करेंगे ज्ञान मुद्रा। कभी भी हमारा जो स्पाइन है स्ट्रेट रखें। पद्मासन में आपने जितने भी सिद्ध पुरुष, योगी पुरुष देखे होंगे, सबकी पोजीशन ऐसे ही है। ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। सो दिस इज कॉल्ड पद्मासन। इस ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन में हम कितनी भी देर बैठ सकते हैं। सेकंड करेंगे हम सीटिंग पर्वतासन। दोनों हाथों को रिलैक्स कीजिए। फिर से नाउ स्ट्रेट 1 एंड 2। फिर से सेकंड टाइम ब्रीद इन, ब्रीद आउट। लास्ट टाइम ब्रीद इन, ब्रीद आउट। मिनिमम 3 बार, और समय हम बढ़ा सकते हैं। अभी करेंगे योग मुद्रासन। दोनों हाथ जो है
पीछे बांधिए। धीरे धीरे अभी सर को जमीन से लगाने का प्रयास करना है। नाउ स्टार्ट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट एंड बेंड फॉरवर्ड 1 एंड 2। सेकेंड टाइम प्रैक्टिस से आसानी से हो जाएगा। सेकेंड टाइम ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट 1 2। Now last time, breathe in, breathe out 1 and 2। Now open your both hands। देखिए ऐसा है, जिस भी आसन को करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे या प्राणायाम को हम लोग करेंगे, करते वक्त जल्दबाजी में ना करें। और दूसरी बात, आपको समय नहीं है तो सुबह में एक काम ये एक काम वो, सिर्फ करने का सेटिस्फेक्शन नहीं होना चाहिए। आप प्रॉपर वे से करेंगे तो ही योगाभ्यास की आपको उसके रिजल्ट आपको मिलते जाएंगे। किसी भी बात को जब हम कॉन्शियस के साथ जोड़ देते हैं, मतलब मन और शरीर एक साथ, तभी उसके रिजल्ट हमें मिलते हैं। ये छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास करते जाइए, नहीं तो हमारा ध्यान कहीं और है, कामों में लगा है, बस की ओर है, गाड़ी की ओर है, या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहीं पे सब ध्यान अटका हुआ है, और सिर्फ हम बॉडी से प्रेजेंट है और उसको कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट हमें नहीं मिलते हैं। सो ऐसा है आज के लिए, बस इतना ही। तो कल फिर से हम देखेंगे कुछ आसन स्टैंडिंग के और कुछ प्रोन पोजीशन के, मतलब पेट पे लेट कर। और सभी आसनों के नाम दिए हुए हैं। बहुत ही सिंपल से आसन है, चाहे आप किसी भी उम्र में क्यों ना हो, इसको आसानी से कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते जाइए। योगाभ्यास एक विद्या है, तो इसको विद्या के जैसा ही देखिए। आने से कुछ नहीं होता है, हमें पता चलने से कुछ नहीं होता है, उसको निरंतर करना पड़ता है। निरंतर अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। सो इसी के साथ सबसे आज्ञा चाहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।